हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल होने वाला है। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा लोअर चेस्ट के वर्कआउट, किस तरह से आप एफिशिएंटली एंड करेक्टली लोअर चेस्ट को टारगेट कर सकते हैं वर्कआउट के थ्रू। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से अपने लोअर चेस्ट को हिट करें, टारगेट करें और जिससे आपको एक अच्छी ग्रोथ अचीव हो आपके लोअर चेस्ट में और उस कारण से आपको एक अच्छी डेवलपमेंट देखने मिले आपको आपके चेस्ट में। तो मैं आपको लोअर चेस्ट के वर्कआउट्स एक्सप्लेन करूं उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आपके चेस्ट की एनाटॉमी कैसी है। चेस्ट को एनाटॉमिकली बोला जाता है पेक्टोरालिस मेजर। पेक्टोरालिस मेजर हमारी बॉडी में किस जगह पर लोकेटेड है? तो पेक्टोरालिस मेजर हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट है उसके एंटीरियर हिस्से में लोकेटेड है, मतलब एंटीरियर पार्ट में। एंटीरियर पार्ट मतलब जो हमारी बॉडी का सामने वाला हिस्सा है, और सामने वाले हिस्से में भी कहां पर लोकेटेड है? तो जो हमारी एब्डोमिनल मसल है जिसको हम एब्स बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, उसके ऊपर लोकेटेड है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि हमारी जो पेक्टोरालिस मेजर मसल है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं क्लेविकुलर हेड और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं स्टर्नोकोस्टल हेड या फिर स्टर्नल हेड। और जो स्टर्नल हेड है वो हमारे चेस्ट का 90% पोर्शन है, मतलब हमारी जो पेक्टोरालिस मसल है जिसको हम चेस्ट बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसका 90% जो पोर्शन है वो स्टर्नल हेड के अंदर आता है। उसमें हमारा मिड चेस्ट भी आ जाता है और लोअर चेस्ट भी आ जाता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था क्लेविकुलर हेड के बारे में, मतलब हमारे अपर चेस्ट के बारे में, इसी तरह से इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं स्टर्नल हेड के बारे में, मतलब हमारे लोअर चेस्ट के बारे में। स्टर्नल हेड को स्टर्नल हेड क्यों बोला जाता है या फिर स्टर्नोकोस्टल हेड क्यों बोला जाता है, और हम जानेंगे कि इसके ओरिजिन्स कहां पर हैं और इसके इंसर्शंस कहां पर हैं। तो ये सारी चीजें देखेंगे और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको डेमो दूंगा कि कौन कौन से वर्कआउट्स हैं जिनसे आप अपने लोअर चेस्ट को एफिशिएंटली टारगेट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको एक इमेज शो हो रही होगी, ये इमेज है पेक्टोरालिस मेजर मसल की। तो आपको इसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा स्टर्नल हेड है, मतलब हमारा लोअर चेस्ट और जो मिड चेस्ट है वो हमारे चेस्ट का 90% होता है। और स्टर्नल हेड या स्टर्नोकोस्टल हेड को स्टर्नल हेड या स्टर्नोकोस्टल हेड क्यों बोलते हैं, तो आप स्क्रीन पर साफ देख पा रहे होंगे। उस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि इस मसल के कुछ फाइबर्स का ओरिजिन मैन्युब्रियम से हो रहा है, कुछ फाइबर का ओरिजिन स्टर्नम से हो रहा है और कुछ फाइबर का ओरिजिन कोस्टल कार्टिलेज से हो रहा है। इस कारण से ही इसको स्टर्नल हेड या स्टर्नोकोस्टल हेड बोला जाता है। और इस मसल का इंसर्शन होता है हमारी ह्यूमरस बोन पर, मतलब हमारे अपर आर्म की बोन पर। और अपर आर्म की बोन पर किस जगह पर होता है इंसर्शन? तो हमारा जो डेल्टोइड मसल है, मतलब हमारे शोल्डर की मसल्स हैं, उनके नीचे अटैच होती है ये मसल। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन करा लोअर चेस्ट के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्कआउट्स हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनकी हेल्प से आप अपने लोअर चेस्ट को एफिशिएंटली टारगेट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज होने वाली है हमारी लोअर चेस्ट के लिए डिक्लाइन बेंच डंबल प्रेस। तो डिक्लाइन बेंच डंबल प्रेस में आपको परफॉर्म करके बताऊं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह का सेटअप रखना है आपको आपकी बेंच का। जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बेंच का सेटअप रहेगा, जो फ्लैट बेंच का लेवल होता है उससे 25 से 30 डिग्री आपको बिलो फ्लैट बेंच लेवल रखना है आपको बेंच का, और उसके बाद आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप देखिए कि आपकी फुट पोजीशन कैसी रहेगी। तो बेंच में आपको जो नीचे रोलर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको आपके पैरों को एंकर करना है ताकि जब आप डिक्लाइन बेंच पर पोजीशन लो तो नीचे स्लाइड ना हो जाओ, और उसके बाद आप बेंच पर पोजीशन लेंगे। तो देखिए किस तरह से आपको पोजीशन लेनी है। तो डंबल्स के साथ आपको नीचे इस तरह से लेटना है। तो देखेंगे हल्का सा आपको आपकी बैक को स्लाइटली आर्च रखना है एंड देन आपको रैप्स परफॉर्म करने हैं। तो देखिए डंबल्स बिल्कुल आपके लोअर चेस्ट के ऊपर रहेंगे और जब डंबल्स नीचे आएंगे तो भी लोअर चेस्ट पर ही आएंगे। देखिए किस तरह से परफॉर्म करना है। स्लोली नीचे लेकर आएंगे आप लोअर चेस्ट पर, देन पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुछ इस तरह से आपको ये वर्कआउट परफॉर्म करनी है और इसमें देखना है कि आपको ब्रीदिंग किस तरह से रखनी है। डंबल्स आप नीचे लाएंगे, वापस जब डंबल ऊपर जाएगा तो आप ब्रीद आउट करेंगे और ब्रीद इन करेंगे एंड देन रैप परफॉर्म करेंगे। उसके बाद सेम ब्रीद आउट करेंगे, फिर ब्रीद इन करेंगे एंड देन परफॉर्म करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको डिक्लाइन बेंच डंबल प्रेस परफॉर्म करना है। अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है डिक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस। इसमें भी सेम हमें वैसे ही परफॉर्म करना है वर्कआउट जिस तरह से हमने डिक्लाइन बेंच डंबल प्रेस में करा था, बस इसमें हमारा टूल चेंज हो रहा है। हमने वहां पर डंबल यूज करा था, यहाँ पर हम बारबेल यूज करने वाले हैं। बाकी सेटअप बेंच का सेम रहेगा। फ्लैट बेंच के लेवल से
इसका भी लेवल जो रहेगा डिक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस का लेवल वो भी 25 से 30 डिग्री रहेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आप इस बेंच पर अपने पैरों को एंकर करेंगे ताकि जब पोजीशन लें आप बेंच पर तो स्लाइड ना हो जाए नीचे की तरफ, एंड देन आपको वर्कआउट परफॉर्म करना है। और वेट आपको आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही चूज करना पड़ेगा जिसपे आप कंफर्टेबली वर्कआउट को परफॉर्म कर सके। तो चलिए देखते हैं डिक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस किस तरह से परफॉर्म करी जाती है। तो सबसे पहले आपने पैरों को अपने एंकर करा रोलर्स के नीचे, देन आप पोजीशन लेंगे, हल्का सा आर्च रखेंगे अपनी बैक को, देन बार पर ग्रिप लेंगे। तो ग्रिप कैसे लेंगे, ग्रिप कितनी दूर लेनी है तो वो आपको चेक करना पड़ेगी पहले आपकी शोल्डर विड्थ बारबेल के बिहाफ में। तो आपने देखा कि कितना वाइड है आपका शोल्डर, एंड देन आपकी शोल्डर की विड्थ से लगभग आपको 2 इंच दूर ग्रिप लेनी है। ठीक है, आपकी पोजीशन सेट होने के बाद आप बार को अनरैक करेंगे। सबसे पहले बार को आप प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ, देन अपने लोअर चेस्ट के ऊपर लाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप रैप परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। ब्रीदिंग पैटर्न आपका सेम रहेगा वैसे ही जैसा आपने डिक्लाइन बेंच डंबल प्रेस पर करा था। ब्रीद आउट ब्रीद इन जब बार ऊपर रहेगी तभी करना है। तो ब्रीद आउट करेंगे आप पहले, फिर ब्रीद इन करेंगे, कोर टाइट करेंगे, एंड देन बार को नीचे लाएंगे इस तरह से, एंड देन प्रेस 1 2 3 4 5। तो कुछ इस तरह से हम डिक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस परफॉर्म। थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है हमारी लोअर चेस्ट के लिए हाई पुली केबल फ्लाइज। तो हाई पुली केबल फ्लाइज कैसे परफॉर्म करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप सेटअप कैसा रखेंगे मशीन का। तो जो हमारी केबल मशीन है, मतलब जिसको केबल क्रॉसओवर बोलते हैं, उसमें आपको पुली को सेट करना है दोनों तरफ सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर। उसके बाद एक एक करके हमको हैंडल्स को नीचे की तरफ पुल करना है इस तरह से। हमारा सेटअप बॉडी का कुछ इस तरह रहेगा। पैरों को हमको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, चेस्ट हमारा एलिवेट रहेगा और हाथ हमारे स्टार्टिंग पोजीशन में दोनों पास पास में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पूरा फोकस रखना है हमारे एल्बो पर। तो केबल का डायरेक्शन किस तरह से वो देखिए आप, केबल ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो उसी तरह से एल्बो भी हमारी ऊपर की तरफ जाएगी इस तरह से, एंड देन वापस से हमें इनिशियल पोजीशन पे लाना है कुछ इस तरह 1 2 3, और पूरा स्क्वीज देना है हमारे चेस्ट को। जो कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट है, मतलब जब हम अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे तो पूरा स्क्वीज आना चाहिए चेस्ट पर, और स्ट्रेच आना चाहिए इसेंट्रिक मूवमेंट में, मतलब जब हमारे आर्म्स ऊपर जाएंगे इस तरह से। कुछ इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो इसे आप अपने जब भी लोअर चेस्ट को टारगेट करें, मतलब आपका जब चेस्ट वर्कआउट रहे, तो इसे जरूर इंक्लूड करना है आपको। अब फोर्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज हमारी लोअर चेस्ट के लिए वो होने वाली है डिक्लाइन बेंच डंबल फ्लाइज। तो देखते हैं उसे कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले उसका सेटअप कैसा रहेगा। तो सेटअप सेम जैसा हमारा डिक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस में था, जैसा हमारा सेटअप डिक्लाइन बेंच डंबल प्रेस में था, उसी तरह का सेटअप आपका बेंच का डिक्लाइन बेंच डंबल फ्लाइज में भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करना है हमको डिक्लाइन बेंच डंबल फ्लाई। बेंच डंबल फ्लाई में भी हमें सबसे पहले हमारे पैरों को एंकर करना है ताकि जब हम बेंच पर पोजीशन लें तो नीचे की तरफ स्लाइड ना हो जाए, और वेट हमें अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है जिसे हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो चलिए देखते हैं वर्कआउट को किस तरह से परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले पोजीशन हम लेंगे डिक्लाइन बेंच डंबल फ्लाई की तरह। उसमें हम प्रेस मूवमेंट कर रहे थे, इसमें हम फ्लाई मूवमेंट करेंगे। देखिए किस तरह से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो इसमें हमें फ्लाई मूवमेंट लेना है, कुछ इस तरह से लेंगे हम फ्लाई मूवमेंट। डंबल्स बॉडी से दूर जाएंगे इस तरह से 1, और ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है। तो इसमें हमारा सिर्फ शोल्डर वर्क कर रहा है इस तरह से। प्रॉपर हमें स्ट्रेच देना है नीचे ले जाते टाइम, और ऊपर लाते टाइम पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कुछ इस तरह से हमें डिक्लाइन बेंच डंबल फ्लाइज परफॉर्म करनी है। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप मेरे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।